जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर लेते हैं यूके जाने के लिए और उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उनका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, उनका एडमिशन जो है वो डिले हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 7 बेसिक बातें जो है वो आपके साथ करने वाला हूँ। आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आपने कंसिडर करना है। नो प्रॉपर प्लानिंग। तो वीज़ा एप्लीकेशन है, कॉस्ट कितनी आएगी, इनिशियल एनरोलमेंट फ़ीस क्या है। फोर्थ मिस्टेक जिसकी बेस पे सबसे ज़्यादा वीज़ा भी रिजेक्ट होता है और बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता, वो है बैंक स्टेटमेंट, अकोमोडेशन, इंग्लिश टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके में, वो एयरलाइन टिकट है अगर आप 2024 में यूके जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा क्या यूके में लेटेस्ट जो है वो इमिग्रेशन की न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में क्या चल रहा है। यूके में इमिग्रेशन, उनका होम ऑफिस इस टाइम पे क्या डिस्कस कर रहा है। जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसने रिसेंटली एक स्टैट्स जो है वो अपने पार्लियामेंट में शेयर किए हैं इनके होम ऑफिस की तरफ से, इनके नेशनल स्टैटिस्टिक्स का जो ऑफिस है वहाँ की तरफ से, कि यूके में 2022 में तकरीबन 7.5 लाख इमिग्रेंट जो है वो यूके में आया है। ठीक है, और ये 1960 के बाद सबसे बड़ी उनकी वैल्यू है कि यूके में इतने ज़्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फिर भी मैं पाकिस्तान का बड़ा यहाँ पे फ़ैन हूँ कि पाकिस्तान का खुशकिस्मती से इसमें नाम नहीं है। इसमें सबसे टॉप पे इंडिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद नाइजीरिया है। तो पाकिस्तान का इस टॉप 3 कंट्रीज़ की लिस्ट में नाम नहीं है जहाँ से यूके में लोग जा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों आपके लिए अभी भी स्टिल यूके में चांस है। तो यूके में 2024 में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये जो मैं बातें वीडियो में कर रहा हूँ इनको आप कंसिडर करें। आपको बहुत अच्छा और एक बड़ा लॉजिकल वे में यूके जाने का आपका जो रास्ता है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मिस्टेक नंबर 1 है, नो प्रॉपर प्लानिंग फॉर यूके जाने के लिए बच्चे बड़े बेताब हैं, मियाँ बीवी भी बहुत बेताब हैं कि स्पाउस वीज़ा बंद हो गया, वर्साई डिग्री पे चले जाएं, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। उनको पता ही नहीं है। उनके सामने आप यूके का मैप रख दें, उनको ये नहीं पता कि यूके में वेल्स कौन सा एरिया है, ठीक है, स्कॉटलैंड किस साइड पे है, नदरन किस साइड पे है, ठीक है, लंदन किस साइड पे है। बस उन्होंने यूके जाना है। यूके का लफ्ज़ जो है ना वो इंग्लैंड का उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपना प्रॉपर वर्कआउट करें कि यूके में किस लोकेशन पे आप जाना चाह रहे हैं। लंदन में जाना चाह रहे हैं, मैनचेस्टर में जाना चाह रहे हैं, स्कॉटलैंड में जाना चाह रहे हैं, बर्मिंघम जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या आपको वहाँ पे रिहाइश कितनी मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस एरिया में। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपने कंसिडर करना है। ठीक है, इसको कंसिडर किए बगैर रैंडम, यूके बहुत बड़ा है, आपको अगर आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन चाहते हैं तो आपको जो है वो दूर दराज के यूके के इलाके में, जहाँ पे सिर्फ उस इलाके उस शहर में जो है वो सिर्फ 10 से 15 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है वो जा सकते हैं। फिर आपने आगे सोचना है कि मैं आ कितने गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे बार बार पूछते हैं जी, अपनी प्रोफाइल फॉरन शेयर करते हैं, मेरी CGPA इतनी है, मेरे मार्क्स इतने हैं, लेकिन इंग्लिश टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके में, जो आपको अनकंडीशनल जो है वो ऑफर लेके देता है, उसके बारे में सबसे एंड पे उनकी प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें, फिर देखें कि वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सा टेस्ट जो एक्सेप्ट करती है। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि आइल्स जो है वो यूनिवर्सल, तो मैं कह सकता हूँ इसको क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो अर्थ पे हमारी यूनिवर्सिटियाँ पाई गई हैं, मरीख पे अभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। तो वर्ल्ड वाइड जो है आपका जो है वो आइल्स एग्जाम जो है वो एक्सेप्टेड है, टॉफल भी एक्सेप्टेड है। तो आइल्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दें। ठीक है, आइल्स कुछ लोगों को उसके नाम से डर लगता है, तो उसके लिए इसकी अल्टरनेटिव में PTE है जो बहुत अच्छा एग्जाम है और उसको आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइल्स और PTE के अलावा जो भी बाकी टेस्ट हैं ये आपको बहुत लिमिटेड कर देते हैं, खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज सर्ट की बात करें उसमें B2 एक आगे कैटेगरी आ जाती है। फिर इसके अलावा आपके ऑक्सफोर्ड टेस्ट है। ठीक है, बाकी जो भी टेस्ट हैं ये आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन आइल्स और PTE जो दोनों जो एकेडमिक जो आपने टेस्ट में सेंटर में जाके दिए हुए हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में चल जाते हैं। जो तीसरी मिस्टेक है वो आपको पता ही नहीं है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, इनिशियल एनरोलमेंट फ़ीस क्या है, इनिशियल डिपॉजिट क्या है। बच्चों को ऑफ़र लेटर आ जाता है इनकंडीशनल अनकंडीशनल, वो उसको पढ़ना गवारा नहीं करते। पूरा ख़त हमें पढ़ने में, पूरा लेटर पढ़ने में, बेशक वो 3 पेजेस का, उसको जो है वो उन्होंने ज़रा भी जहमत नहीं करनी, फ़ौरन से जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ पूछना शुरू कर देना है। तो अपना इस कॉस्ट को जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, कितनी आपकी जो है वो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा। ठीक है, अगर इनिशियल डिपॉजिट कम है, फॉर एग्जाम्पल 2000 3000,
इंस्टॉलमेंट, तो आपको एनरोलमेंट पे कितनी फ़ीस देना होगी और उसके बाद आपकी फ़ीस की कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, क्या वो एक इंस्टॉलमेंट में ले रही है, 2 में ले रही है, ये सारा कुछ आपके कैश पे जो है वो लिखा होता है और यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो इस हवाले से भी अपने बजट को जो वो लोग मैनेज नहीं करते, यहाँ से बस इनिशियल डिपॉजिट की तरफ ध्यान देते हैं कि 2000 देना, इतना नहीं पता कि यूनिवर्सिटी पहुंच के आपको जो है वो 5000 देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपनी इन कॉस्ट को एक प्रॉपर वे में, एक सेंसिबल वे में कैलकुलेट करें, उसके बाद आगे जो है वो प्रोसीड करें। तो फोर्थ मिस्टेक जिसकी बेस पे सबसे ज़्यादा वीज़ा भी रिजेक्ट होता है और बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता, वो है बैंक स्टेटमेंट। देखिए, यूके के लिए आपको 28 डेज़ की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो आपने अपने वीज़े प्रोसेस के लिए भी साथ लगानी है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश के दौरान भी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की बात करें तो ये कैश के लिए भी आपकी मैच्योर 28 डेज़ की स्टेटमेंट जो है वो लेती है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो फॉर एग्जांपल एडमिशन आ गया, उन्हें इनिशियल फीस पे कर दी, अब उसके बाद के हम जी कैश के लिए जो है कैश जब तक नहीं आता तो उसके लिए वो अपनी स्टेटमेंट तो रखवा लेते हैं 28 डेज़ की, फिर कैश भी आ गया। अब जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उस टाइम पे बच्चे के अकाउंट जो है वो 28 डेज़ की स्टेटमेंट बना के वो समझ रहा होता है कि ये इनफ है, तो ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मिनिमम जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट बनाएं। जैसे ही आपका ऑफर आ जाता है, ठीक है, आपने इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया, आपने कैश इंटरव्यू दे दिया, प्री कैश इंटरव्यू दे दिया, तो आप जो है उसके बाद अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दें। ठीक है, जैसे ही अब यूनिवर्सिटी अगर कैश की कंफर्मेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट के बगैर ही आपको कैश दे रही है तो वो आपका एक जो है वो वीज़ा प्रोसेस के लिए वो जो है वो टाइम काउंट हो जाएगा। आप वीज़ा अपना अप्लाई कर दें, प्रायोरिटी पे करें या नॉर्मल वे में करें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपका वीज़ा वेरिफिकेशन में चला गया और आपका उन्होंने कंफर्म कर लिया कि बैंक में आपका अकाउंट जो है वो 0 है, तो समझ लिया आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यही एक रीज़न रही है जिसको बहुत ज़्यादा लोग या स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जो भी यूके के स्टूडेंट है, ये अपनी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हमेशा 2 मंथ की कॉस्ट जो है वो निकाल लें। और नंबर 5th जो मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं वो वीज़ा एप्लीकेशन है। उसके लिए टाइमलाइन नहीं उनको पता। कुछ फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस स्टार्ट से, आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले कम से कम 30 डेज अगो आपका जो है वो वीज़ा फाइल सबमिट हो जानी चाहिए। अब उसमें ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास 20 दिन से कम टाइम है, तो आप लाजमी उसको जो है वो प्रायोरिटी पे करें, क्योंकि प्रायोरिटी पे जो है वो 5 डेज का डिसीजन टाइम है, लेकिन उस पर भी आते आते तकरीबन 1 वीक लग जाता है। नॉर्मल आपकी यूके की इस टाइम पे वीज़ा जो है वो डिसीजन टाइम चल रहा है वो 2 to 3 वीक्स है। तो इसलिए इस मिस्टेक को भी आपने नहीं करना कि आपके पास डेज कम है और आप जो है वो वीज़ा के टाइम पे जो है वो उसको दूसरा कर रहे हैं। जो चौथी मिस्टेक है जो तकरीबन 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो है अकोमोडेशन। बच्चों को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं जी बस एक दफ़ा वीज़ा लग जाए, वहाँ पे जाके पहुँच के देख लेंगे। देखिए, पहुँच के देखने वाला तो वो हिसाब है कि वहाँ पे फिर आप एक्सपेक्ट कर लें कि आपको यहाँ तो बहुत कोई महंगा होटल जो आप नॉर्मली अगर प्री अरेंज आपने नहीं किया तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ने वाली है। या इसके अलावा किसी रिश्तेदार के सिर जाके बैठना तो भी एक मोस्ट वेलकम है, लेकिन रिश्तेदार भी तानू 3 से 4 दिन से ज़्यादा वो आपका बोझ नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनके अगर चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तो वो लाजमी कमरे में बैठ के आपके खिलाफ बातें करेंगे। ठीक है, तो अपनी अकोमोडेशन को प्रॉपर जो है वो पहले से ढूंढ के जाएं। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं। एक एम्बर जो है वो स्टूडेंट के नाम से एक साइट है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, जो एक ट्रस्टेड साइट है। उस पर जाके आप जो है वो अपनी अकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके कुछ इनिशियल डिपॉजिट होंगे, डेफिनेटली उन्होंने कोई सिक्योरिटी लेनी है अगर आपको उन्होंने घर देना है। अगर कोई वहाँ पे आप ऑलरेडी आपका जानने वाला है तो उसको आप भेज दें। तो इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लान करके जाएं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है और अकोमोडेशन का डिस्टेंस कहाँ है, आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है। हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए, फॉर एग्जांपल 10 से 15 मिनट की वॉक है, तो वो सबसे बेस्ट है। आपकी वॉक भी हो जाएगी, आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। जो सबसे लास्ट और मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एयरलाइन टिकट है। वीज़ा लग गया, बहुत खुशी नाल जी सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੁੰਡਾ यूके जा रहा। मुंडे ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ नहीं पता कि ਜਿਹੜੇ शहर से जा रहे हैं उत्थे लागे एयरपोर्ट केड़ा है या उत्थे एयरलाइन टिकट जी इन्होंने लेनी है, उसमें कितना उसको वेटेज अलाउ है, कितना उसको कितने बैग्स लेके वो जा सकता है, क्या उसका डेस्टिनेशन टाइम कितना है, उसमें जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट में कितना जो है वो वेट है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे आउट, कोई आपको बिजनेस क्लास या हाई इकॉनमी क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो सबसे बेस्ट बेनिफिट एक तो ये होना चाहिए कि आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट हो जहाँ से आपके अकोमोडेशन के पास जो है वो कम टाइम लगे, और दूसरा जो है वो आपके पास लगेज स्पेस ज़्यादा हो। अगर ये चीज़ें आपने कंसीडर कर ली तो बिलीव मी 2024 में आपका यूके का सफ़र बड़ा इजी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। तो इसमें ये 7 पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इनको आपने लाजमी कंसिडर करना है अगर आप 2024 में अपना यूके का प्रोसेस एक स्मूथ वे में करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर नहीं कहना कि दसिया नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, इन सब को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। थैंक यू सो मच।